हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। जो 7 फरवरी केमिस्ट्री का परीक्षा हुआ है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड जी है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है तो आप लोग मिला सकते हैं। ये केमिस्ट्री का सेट कोड जी है और बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर हम सही सही बताएंगे। तो सेट कोड जी है केमिस्ट्री का। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 70 में से 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अभिक्रिया दिया गया है उत्पाद के लिए -dA/dt बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था रेडियो संक्रिय क्षय है एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 3 पूछा गया था यहाँ पर कि 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा गैसों के अधिशोषण आयतन का क्रम पूछा गया है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया था कि लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 पूछा गया था यहाँ पर कि कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो ये हो जाएगा 1 nm से 100 nm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक ठोस गैस में परिक्षिप्त ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मक्खन एक उदाहरण है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि बुटर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। तो क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था यहाँ पर कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 10 नंबर का बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा HNO3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था निम्नलिखित में किसे कास्ट एस्प्रिट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का किसे यहाँ पर कास्ट एस्प्रिट कहा जाता है। तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त और कृत तांबा के ऊपर गुजारा जाता है तो एल्किल बनता है यह अल्कोहल। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा FeCl3 का जलीय विलयन। 15 पूछा गया था यहाँ पर कि P4O10 का व्यापक उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्जलीकारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो आंसर हो जाएगा N2O5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा गया था निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर अणु होते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अष्टपरमाणुविक। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा F2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था ईथर का सामान्य सूत्र। तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था
निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एस्टीहाइड एंड एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पेंटोनॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा HCHO। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन टार्ट्रिक अम्ल है? तो कौन यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया था कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन के कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का? ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपीन एमीन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था यहाँ पर कि 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 30 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व घटता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया था कि इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के 2 अणु, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पामीटेट। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन बनाने में समर्थ है? तो 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का, ये हो जाएगा ल्यूमिनल। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XC। 44 है सल्फर का पेराक्सी अम्ल है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2S2O8। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टवार्ड विधि, ऑप्शन नंबर ए। 46 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, O2। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कि पारा और ओजोन की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Hg2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 पूछा गया था कि एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है? तो 0.68 होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो Fe यहाँ पर ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष है?
तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था, निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रसारण दाब प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था, किसी विलायक के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है? तो क्वथनांक मापी स्थिरांक कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 m Na3PO4। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसी कारक का एक कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका साबुन, ऑप्शन नंबर सी। 58 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि थर्माइट विधि में अकारक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, हड्डियों का मुख्य संगठक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं होता है, तो एफ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था, जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या? तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा आयनन समवाय। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरेटोन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 70 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।